पटना के होटलों और गेस्ट हाउस में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? नई सरकार बन चुकी है। सम्राट चौधरी उस सरकार के मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी का पहला दायित्व तो है महिलाओं को सुरक्षित रखना, बिहार में बच्चियों को सुरक्षित रखना। और सब उससे बड़ा अब सवाल अब ये उठने लगा है कि पटना के गेस्ट हाउस और होटलों में बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। ताज़ा मामला एक अब शास्त्री नगर से जुड़ा हुआ आ रहा है। इससे पहले रूपसपुर से एक मामला जुड़ा था जहां पर एक होटल में एक बच्ची अपने पिता के साथ पटना में एग्ज़ाम देने आई थी और जब वो होटल में आराम कर रही थी तो देर रात कुछ असामाजिक तत्व उसके दरवाजे को खोलकर बच्ची को जबरन अपने साथ ले जा रहे थे। पिता की नींद खुली तो पिता ने बगावत किया, पिता ने विरोध किया तो फिर मामला शांत हुआ। उसके बाद उस होटल को सील करने की बातचीत हो रही थी। लेकिन अब ताज़ा मामला शास्त्री नगर के SBI कॉलोनी से जुड़ा हुआ आ रहा है, जहां पर सनराइज गेस्ट हाउस जिसके ऑनर हैं राधेश्याम कुशवाहा, जो JDU के महानगर अध्यक्ष हैं, उस गेस्ट हाउस से जुड़ा हुआ आ रहा है जहां पर एक इवेंट प्लानर के साथ बदसलूकी की गई है, बदतमीजी की गई है। उस लड़की का कहना है कि मेरा काम समाप्त हो गया था जब मैं अपने तमाम सामानों को देख रही थी, जो भी इवेंट के सामान है उसको देख रही थी, निकलने वाली थी तो वहाँ के लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की और जबरन मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। और फिर लड़की ने जब हंगामा किया तो वहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उसके बाद डायल 112 को बुलाया गया। सवाल ये नहीं कि महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए, सवाल उससे बड़ा ये है कि पटना के गेस्ट हाउस और होटल चलाने वाले ऑनरों को, जो उसके मालिक हैं, उन्हें किस तरीके से इस बात की हिदायत दी जाए कि आपके होटल में कुछ गलत ना हो। सवाल ये कि पटना के जितने होटल हैं, जितने हॉस्टल हैं, जितने गेस्ट हाउस हैं, उसके संचालक कौन हैं? क्या वो सरकार से संरक्षण प्राप्त करने वाली पार्टी के लोग हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े रसूखदार हैं? उन लोगों को कैसे समझाया जाए कि आपके होटल में कुछ गलत ना हो? आए दिन पटना के होटलों में, गेस्ट हाउसों में कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं पटना में। बिहार की राजधानी पटना है और पटना में एक बड़ी चुनौती यह है कि बच्चियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग राजनेता हैं, जो लोग बड़े पदों पर हैं, उनका अगर होटल है तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? और अगर राधेश्याम कुशवाहा ये कहते हैं कि मुझे कुछ इस बारे में पता नहीं है था, तो क्या उनको ये पता नहीं था कि उनके होटल में कुछ ऐसा कांड होता है? क्योंकि उस गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से जब हमने बातचीत की तो ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा कि नाम मत बताइएगा, लेकिन इस गेस्ट हाउस में कुछ भी सही नहीं होता है, हमेशा किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है। होटल है, ठीक है भैया, लोग आते जाते हैं, लेकिन महिलाओं का आना जाना लगा रहता है, शोर शराबे होते रहते हैं। और ये राधेश्याम कुशवाहा उमेश कुशवाहा के बहुत करीबी हैं, JDU के प्रदेश अध्यक्ष के बहुत करीबी हैं और इस पूरे मामले को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कई जगहों पर सिर्फ निजी गेस्ट हाउस लिखा जा रहा है, नाम भी नहीं लिया जा रहा है। सनराइज गेस्ट हाउस का नाम है, मालिक का नाम राधेश्याम कुशवाहा है, JDU में है, पटना महानगर के अध्यक्ष हैं और अपने इशारों पर गेस्ट हाउस को चला रहे हैं। और अब वो कहेंगे कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, तो इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि आपके अनुपस्थिति में वहाँ पर लड़कियों का आना जाना लगा रहता है। क्या आपने इस जानने का कभी प्रयास नहीं किया कि आपका गेस्ट हाउस किस तरीके से चलता है? क्या कभी ऑनर ये नहीं पूछता है कि हमारे होटल या हमारे गेस्ट हाउस में कैसे कैसे लोग आते हैं? अब रूपसपुर का जो मामला था, वहाँ तो होटल में जब छापेमारी की गई तो
शराब की बोतलें मिली, बाहर से लड़कियां मंगाई गई थी, अय्यासी का अड्डा बनाया गया था। तो पटना के ऐसे कितने होटल और गेस्ट हाउस हैं जिसे अय्यासी का अड्डा बना दिया गया है और सरकार की इस पर नजर नहीं है। इस मामले में सरकार अपने आंखों पे पट्टी बांधकर बैठी हुई है कि हमें गेस्ट हाउस और होटलों को देखना नहीं है, क्योंकि आधे से अधिक पटना के होटल और गेस्ट हाउस में लगभग हर पार्टियों के नेताओं का योगदान है। जैसे अब ये सनराइज गेस्ट हाउस, इसमें जेडीयू के नेता हैं, वैसे ही कई ऐसे होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं जिसमें जेडीयू के, भाजपा के, आरजेडी के, कांग्रेस के नेताओं का समर्थन है, या यूं कहें कि उनके आशीर्वाद से चल रहा है। तो फिर इसलिए भी सरकार ने अपने आंखों पे पर्दा डाल रखा है। अब जिस गेस्ट हाउस में एक महिला के साथ बदतमीजी हुई, जबरन छेड़छाड़ किया गया, उस गेस्ट हाउस को सील क्यों नहीं किया गया? उसके ऑनर से पूछताछ क्यों नहीं की गई? क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए जो पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, उसके नेता है। तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अब सत्ता का संरक्षण प्राप्त है तो कैसे कुछ हो सकता है? तो वो सत्ता, ये मत भूलिएगा कि उस बिहार की जनता का योगदान है, और उस बिहार की बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है तो जनता सवाल जरूर पूछेगी। और ये मामला 7 तारीख का है, 12 तारीख हो गया, इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चंदन नामक एक लड़के पर लड़की ने आरोप लगाया था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन उस गेस्ट हाउस को लेकर क्या अपडेट है? क्या उस गेस्ट हाउस को सील किया जाएगा? क्या उस गेस्ट हाउस को बंद किया जाएगा या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि पटना के होटलों और गेस्ट हाउस में क्या सरकार की तरफ से एक निगरानी टीम बनाई जाएगी कि वहां जाए, छापेमारी करे और तमाम गेस्ट हाउस और होटलों को देखे कि वो किस तरीके से चल रहा है, उसको लाइसेंस प्राप्त है या नहीं है, और उसमें क्या होता है? कोई बच्चा रुकता है, कोई व्यक्ति वहां आकर रुकता है, या अय्यासी का अड्डा बनाया गया है? पटना के कई ऐसे गेस्ट हाउस और होटल हैं जो सिर्फ अय्यासी के अड्डे के लिए बनाए गए हैं, जो अय्यासी के लिए रखे गए हैं, जहां अय्यासी होती है, जहां लड़कियां सप्लाई होती हैं, जहां शराब सप्लाई होता है, और वहां पर आप जाकर मौज मस्ती कर सकते हैं। बस पटना में कई होटल और गेस्ट हाउस इस बात के लिए चलते हैं। तो इस गेस्ट हाउस का भी क्या जांच होगा कि इस गेस्ट हाउस में कितने लोग आते हैं, और जो रजिस्टर्ड है वो मेंटेन किए जाते हैं कि नहीं, और जब जब जो लोग आए हैं वो किसके साथ आए हैं? क्या इसकी जांच होगी या यूं ही छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो जेडीयू के नेता है, वो उमेश कुशवाहा के करीबी हैं, इसलिए छोड़ दिया जाएगा? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।